नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर देश में मचे बवाल को लेकर है। राहुल गांधी ने अपने वार पर केंद्र की सरकार को एक बार फिर से निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सिखों पर लेकर एक बड़ा बयान दिया। ये बयान उन्होंने ये कहा कि क्या सिख जो है कड़ा और पगड़ी पहनकर सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि क्या वो पहन सकते हैं और गुरुद्वारा साहिब में जा सकते हैं। सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, जिसके बाद इस बयान की कहीं ना कहीं आलोचना जो है वो कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी इसका पलट जवाब दिया और ये कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है और जिस तरह के राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये जो फूट डालने वाला बयान है, नफरत पैदा करने वाला बयान है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से सीधे तौर पर जो है सियासत जो है वो करने की कोशिश की है। और जिस तरह से इस बयान को लेकर पूरे देश भर में ये चर्चाओं का माहौल है और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का बयान दिया गया, जो उन्होंने कहा कि भाई सिखों को लेकर जिस तरह के उन्होंने कहा कि कड़ा और पगड़ी पहनकर क्या सिख जो है वो धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इस समय जो कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हमारे साथ में हरजाप सिंह जी हमारे साथ है, भाजपा से कुलदीप धारीवाल जी हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ में अकाली दल से हमारे साथ में दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत हरजाप जी मैं आपसे करूंगा, कैसे दिखती है एसजीपीसी, क्योंकि सिखों की नुमाइंदगी, सिखों के वो सबसे पूजनीय जो धार्मिक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि जिस तरह का बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया, तो मुझे लगता है कि इस बयान की कहीं ना कहीं सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा ये कहती है कि ये सियासत से जोड़कर इस तरह की सियासत की जा रही है और गंदी राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। एसजीपीसी का इस पर क्या कहना है? जजबीर जी, पहला तो सारे वीरां नूं बैठिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जितों तक तुसीं राहुल गांधी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 84 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ ਹੈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ 90 ਤੱਕ। ਔਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ 80 ਵਿੱਚ 84 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੀ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਏ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 84 ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੈ। ठीक ਜੋ है, ਕੁਝ चलिए ठीक है। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੋ ਬਰਬਰਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾ ठीक ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। चलिए ठीक है, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ठीक है। जो आप जी जी बिल्कुल, आपने सवाल कर लिया सर, उसका जवाब मैं चाहता हूँ एक के बाद सबसे रिएक्शन लेने, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद भारती जी, यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है, क्योंकि जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया, एसजीपीसी के मेंबर ने आपको उस पर बिल्कुल बता दिया कि भाई किस तरह का 84 के टाइम पे उन्होंने बताया कि किस तरह से हुआ, लेकिन आज वो कहते हैं कि भाई क्यों ऐसे माहौल और इस तरह की हमें बात करने पे मजबूर होना पड़ा। ये भी एक सवाल है। जजवीर जी, सबसे पहले तो मेरी सभी पैनल में बैठे भाइयों को नमन। वो देखिए, पंजाब ने बहुत त्रासदी सही है। पंजाब लगभग 10 साल काले दौर से गुजरा है, तो ये हमारे इतिहास के काले पन्ने हैं। चाहे पंजाब में फैला आतंकवाद, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मर्डर, उसके बाद 84 के दंगे, ये हमारे भारत के इतिहास के काले पन्ने हैं। हम जब जब इनको खोलेंगे तो उसमें जो है कोई अच्छे रिजल्ट आते नज़र नहीं आते। और मैं जाती तौर पे एक पंजाबी होने के नाते 84 के दंगों के अत्यंत खिलाफ हूँ। जो भी उनमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धड़े से हो, किसी भी पार्टी से हो। वो लगता है कांग्रेस पे इल्जाम लगेगा भी, क्योंकि उनके लीडर उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें 16 एफआईआर में 49 आरएसएस और बीजेपी के वर्करों के भी नाम हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। ये भी जो है एक त्रासदी है। तो इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए ही राहुल गांधी जी ने ये जो बयान दिया है, अभी जो मेरे से पहले एसजीपीसी के मेंबर साहबान, माननीय मेंबर साहबान बोल रहे थे, तो उन्होंने इस बात को जरूर माना है कि हाँ, जो बच्चे एग्जाम में जाते हैं, कड़े उतरवाए जाते हैं, कृपान उतरवाए जाते हैं, दस्तार पर ऐतराज किया जाता है। तो उन्होंने तो सारी माइनॉरिटीज पे जो है वो बात की है, क्योंकि आप यूपी में देख लीजिए, नहीं, वो जो कहते हैं कि बुलडोजर है सियासत से वो प्रेरित ये माइनॉरिटी पे बयान है, चलता उसके है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि सियासत से प्रेरित है ये बयान। देखिए, बात ये है कि एक राजनीतिक जो नेता है उसका हर बयान जो है वो राजनीति के एंगल से ही देखा जाता है। तो इसलिए ठीक है। ये कह देना कि वो राजनीति से प्रेरित है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो बयान देने वाला है उसका रुजू क्या है, उसकी जो बयान का आधार है वो क्या है। तो वो क्या है? उनका तो मकसद ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं दे आर नॉट सेफ इन द रिजम ऑफ बीजेपी। सो इसलिए उन्होंने ये बात कही। और देखिए, राजस्थान में पिछले दिनों जब एमपी के इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि हम जीत जाएं एक बार, सभी गुरुद्वारे बंद करवा देंगे। तो ये इनकी जो नीतियां हैं, अंदर से जो ये बात करते हैं वही बात चलिए बाहर ठीक, निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल कंगना ठीक है, रनौत का बिल्कुल बयान है, बिल्कुल। कंगना रनौत का भारती जी, बयान है। मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, जो दर्द राहुल गांधी ने महसूस किया वही उन्होंने बयान किया। हालांकि ठीक है, वो कहते हैं कि अगर किसी राजनेता से इस तरह का बयान, तो वो राजनीति से ही कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि आज माइनॉरिटी खतरे में है, सेफ नहीं है। देखिए जसबीर जी, वो कहते हैं कि जो कत्ल करते हैं वही दर्द दवा लेकर के आ जाते हैं, यही राजनीति होती है। और राहुल गांधी जी के बारे में, क्योंकि जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं
मैं उनका बहुत सत्कार करता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता का। और उन्होंने, सीनियर भी हैं, हमसे भी सीनियर है, हम तो उनसे सीखते रहते हैं कि वो कैसे अपनी पार्टी का बचाव करते हैं। आज उन्होंने राहुल गांधी जी की पोल खोल दी, तो उन्होंने बता दिया है कि राहुल गांधी जी का जो बयान है, विनोद भारती जी कहते हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में था कि उनके शब्दों पे मत जाइए, भावना पे जाइए। तो भाई बच्चे को नीचे बुला लो ना, किसी सीनियर आदमी को भेजो वहां पे जो जिम्मेदारी से बयान दे। तो मैं 2-3 चीजें रखूंगा उन्होंने जो रखी है। पहली बात, वो कहते हैं कि राजस्थान में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो है कि वहां पे बोल दिया था। तो मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को, पंजाब भाजपा ने कड़ा ऐतराज किया, पंजाब भाजपा ने उसको, उसके ऊपर पर्चा कटवाया, सलाखों के पीछे धकेला, पार्टी से निकलवाया। और फिर ये कहते हैं 84 के दंगों में बीजेपी के लोग थे। वाह, बीजेपी आरएसएस के लोग थे। ये वैसे ही है जैसे इन्होंने महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन था वो आरएसएस के ऊपर मढ़ा था, जबकि नाथूराम गोडसे की संस्था और थी। हमारे पंजाब में कई हिंदू संस्थाएं हैं जो आरएसएस के साथ नहीं जुड़ी हुई। ऐसे ही दिल्ली में भी हैं जिनको ये चलाते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप को स्वयंभू हिंदू बताते हैं। आरएसएस की विचारधारा सिखों को अपना जो खड़ग भुजा मानती है, अनभिज्ञ अन्न मानती है, वो डिफरेंट नहीं मानती है। वो ये कहती है, तो क्या कारण है कि केंद्र की सरकार आज माइनॉरिटी को सेफ नहीं रख पाई? अकाली दल के प्रवक्ता का बयान था, वो आपको मैं बताए देता हूं। वो कहते हैं कि आज क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी इस तरह के बयान की। वो कहते हैं कि आज केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो भाजपा निश्चित करे ना कि मिनोरिटी को कैसे सेफ रखना है। वो कहते हैं कि क्यों नहीं सेफ रख पाए, चाहे वो केंद्र में जो है उस समय कांग्रेस की सरकार रही या आज आपकी सरकार है। तो कहते हैं कि क्यों सिखों को एक सेफ जोन में या एक ऐसा क्यों नहीं माना जाता? आज क्यों इस तरह की बातें इतने दिन के बाद पहले भी उठती आई हैं, आज भी उठ रही हैं ये बातें? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ उसी पे। तो ये जो बात ये कह रहे हैं ना कि आज सिख जो है सुरक्षित नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। अभी अभी जगदीश टाइटलर जी को सजा हुई है। एक कांग्रेसी गुंडा जो जीप लेके निकला था, सिखों के घरों की निशानदेही करता था। वो आउटरेज में सिख बोले ना, ये ना कहे कि कांग्रेस ने हमें मारा, तो उसके लिए राहुल गांधी जी वहां पे जाके बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंसाफ जो इन्होंने दिया ही नहीं था। हमने आकर के सिट बनाई, आज मानयोग अदालत ने उसको सलाखों के पीछे धकेला, और उसके ऊपर ये जाकर के विदेश में बोलते हैं। तो इनका समर्थन कौन करता है? गुरप्रवंत पन्नू, खालिस्तानी। और मुझे दुख होता है कि ये कहने की बजाय एसजीपीसी कि 84 के सिखों को इंसाफ दिलाया भाजपा ने, कहती है आज भी वही हालात है। सर मुझे लगता है ये वाजिब नहीं है कि एक आतंकी का नाम आप राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं आप उनके साथ जोड़े। मुझे लगता है ये वाजिब नहीं है। क्यों नहीं वाजिब? 84 के सिखों को इंसाफ मिला है। अभी अभी जगदीश टाइटलर अंदर गया है गुंडा, क्यों नहीं वाजिब? उस पे क्यों नहीं बोलती एसजीपीसी? क्यों नहीं कहती एसजीपीसी के अफगानी सिखों को यहाँ पे नागरिकता मिली है, ये मोदी जी ने दिलाई? क्यों नहीं कहती एसजीपीसी कि 84 की जो विधवाएं थी उनको पेंशनें मोदी जी ने दिलवाई? क्यों नहीं कहती एसजीपीसी के करतारपुर लांगा मोदी जी ने खोला? ये सिखों के साथ बेइंसाफी है क्या? ये बेइंसाफी हो रही है सिखों के साथ। जिस कांग्रेस ने हमारे साथ नाइंसाफी की, वो सारी खून से लथपथ कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में चलेगी। एसजीपीसी बादल जवाब दे, एसजीपीसी बादल और अकाली दल बादल। चलिए, मुझे लगता है कि ये सियासी बयान है। ठीक है सर, ठीक है दारीवत साहब, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है कि ये सियासत से जुड़ा हुआ बयान है और हमारे बीच जो एसजीपीसी के मेंबर हैं जो सियासत से परे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट लाइन कह दूं, फिर सभी ने रिएक्शन देनी है। मैं बता दूं एसजीपीसी को और अकाली दल को, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वैसे ही है जैसे अब्दुल का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय।
चलिए ठीक है, इसकी ठीक है। तरफ आप जाओगे हरजाप तो जी क्या बर्बादी कहेंगे इस पे? मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है। धारीवाल साहब ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं आपको जो समय तय था मैं उससे ज्यादा आपको समय दे चुका हूं। हरजाप जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आज जिस तरह के एक सिखों को लेकर बयान दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कड़ाई और हमारी दस्तार को लेकर कहा कि आज पहनकर गुरुद्वारा साहिब में जाना, आप पहन के क्या जा सकते हैं? तो ऐसे में एक डर का माहौल, या ये कह दिया जाए कि ठीक है, आपको अगर उनका दर्द दर्द उनको आप महसूस करते हैं तो आप देश में बात कीजिए, और आप विदेश में जाकर जब ग्लोबली हम बात करते हैं तो इससे मुझे लगता है कि एक पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में सिख जो है वो सेफ जोन में नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। जज जी मैं एक बेनती कर रहा देखो मैं पहले ही कहा कि ये जो सारा कुछ चल रहा सी ना सियासत तो प्रेरित है बहुत कुछ। जी दूजी गल है भी जी उन्होंने जाके की है, उन्होंने अपने व्यू तो गलबात की है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं कह सकते भी तुम इस एंगल तो ही गल करनी है जी इस गल तो करनी है। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੇਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 84 ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ, ਚਾਹੇ 80 ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 84 ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 90 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਠੇ ਬੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਬੜੇ ਬਣਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ABC 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋਗੇ BJP ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ बिल्कुल। चलिए बिल्कुल हरजाब जी, ये बात मैं भी मानता हूँ कि सरकार की ड्यूटी है और अपने नागरिकों को, जो उनके नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखना, ये सरकार की ड्यूटी है। बिल्कुल सरकार है ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ देखना, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ओवरऑल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। चलिए ठीक, बिल्कुल 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 सर, सरकार का काम है कि सबको एक साथ लेके चलना है और सबको सुरक्षित रखना है, ये सरकार का काम होता है। बिल्कुल ठीक है। हरजाब जी माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, बिल्कुल सर माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। अकाली दल के प्रवक्ता हमारे बीच आ चुके हैं, दिलबाग सिंह जी, एक रिएक्शन उनका भी ले ले। दिलबाग सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो राहुल गांधी के बयान को लेकर अब सियासत और एक चर्चा का माहौल छिड़ चुका है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच एक लड़ाई जो है छिड़ी हुई है, अकाली दल इस पर क्या कहना है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि आज
धर्म के नाम पर सियासत, जैसे कि हरजाप सिंह जी ने कहा कि सियासत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, लेकिन राहुल गांधी को अगर दर्द दिखाई दिया है आज सिखों का, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। और आजादी को लेकर, क्योंकि धर्म की आजादी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कई सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। अकाली दल का इस पर क्या स्टैंड है? जो राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया, उसका जो बवाल दोनों पार्टियों ने मचा रखा है, मैं इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा हूं कि जो ये भावनाएं दोनों पार्टी प्रकट कर रही हैं कि वो भी बोलते हैं हमने इस कौम के लिए, इस पंथ के लिए, सिखों के लिए, घट गिनती के लिए ये किया, दूसरा बोल रहा है वो किया, तो फिर खतरा किस बात का है? दोनों की सरकार है। पहले कांग्रेस के राहुल गांधी को बयान देने से पहले अपने बुजुर्गों द्वारा जो सिखों को जख्म दिए हैं, उन जख्मों पर मलहम लगाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए था। अकेला उसको बीजेपी की सरकार पर तंज नहीं कसना चाहिए था। राहुल गांधी को 1947 से लेकर पंजाबी सूबे के जो मोर्चा लगा था, पहली बार नेहरू हुणा ने पुलिस हमारे दरबार साहब में 4 जुलाई 1955 में भेजी, हमें वो जख्म नहीं भूलते। उसके बाद वो 84 वाला दौर आया, 84 से लेके 1994 तक वो दौर इनकी सरकार की नेतृत्व में पंजाब में चला, जिसमें बहुतायत गिनती सिख नौजवानों का कत्ल हुआ, जो हजारों में है, जिसकी अभी तक कोई लाश भी लब नहीं पड़ी। हमारे जसवंत सिंह खालड़ा ने रिपोर्ट बनाई थी कि 25,000 लाश जो लवार समझकर जला दी गई, जिनका कोई पता नहीं है, उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया। पहले तो राहुल गांधी जी को अपना ये देखना चाहिए था। इनके पिताजी ने कहा था जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, उस पर राहुल गांधी जी को बयान देना चाहिए था। और दूसरी बात, अब जो हमारे कातिल हैं, हम कुरला कर कहते रहे अब तक, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, जिनको कांग्रेस ने बड़े बड़े ओहदे दिए, इसमें अभी लोग बहुत सारे बोल देते हैं इसमें राहुल का क्या कसूर है? क्यों नहीं है कसूर? जब राजीव गांधी चला गया, राहुल सुर्ख में आ गया, सोनिया गांधी इनकी मम्मी ने और राहुल गांधी ने अभी तक कांग्रेस को चलाया। और जो हमारे वो दोषी हैं, उनको इन्होंने बड़े बड़े ओहदे अपनी पार्टी में दिए। ये कोई बात लुकी छुपी नहीं है। पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि वो सिखों के लिए क्या करना चाहते हैं, और जो बीत चुका है, उन्होंने जो किया है, उनके लिए उनकी क्या वेदना है, उसके बाद वो दूसरों के पर बात करें। हाँ, मैं ये भी बोल देता हूँ, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जब हमारी लीडरशिप की भाजपा के साथ गठजोड़ था, तब भी कुछ मुद्दे उठते थे, लेकिन हमारे बहुत ही सुहृद मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल जी भाजपा के अन्य लोगों के साथ बैठकर वो मुद्दे को सुलझा लेते थे। और बहुत सारे काम ऐसे भी है जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, जैसे आपको बता दूं कि राहुल जी को चेता भूल गया इस बात का, तो जो हमारी सबसे बड़ी, चलिए ठीक है, आप 84 के वो जख्म ताजा करके बता रहे कि भाई 84 में जो हुआ, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। भारती जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच है। ठीक है सर, बिल्कुल, आपका सवाल मैं उनको कर दे रहा हूं सर, आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगा। भारती जी क्या कहेंगे? वो कह रहे कि 84 के वो जो हमने दर्द झेला है, आज उस पर बात होनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि हम जख्म भूले नहीं है। और जो मेरा सवाल भी है कि नैरेटिव की जो राजनीति, आखिर क्यों ये ऐसी नौबत आन पड़ी कि नैरेटिव की राजनीति हमें देखने को मिल रही है? जजबीर जी, इतिहास में जो भी कोई गलती करता है, ना तो उसे इतिहास भूलता है, ना इफेक्टेड सफरर भूलते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जो 84 के दंगे हुए हैं, रॉयट्स हुए हैं, एक पंजाबी होने के नाते मुझे भी मेरी भी अंतरात्मा को दुख पहुंचा है, क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार, जिनके मेरे सज्जन मित्र जो थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उसके लिए हम हमेशा ये मांग करते रहे हैं पंजाब बैठकर कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं दिलबाग सिंह जी, जब पंजाब में 10 साल
ये आतंकवाद रहा, चाहे हिंदू मरता था, चाहे सिख मरता था, चाहे ईसाई या मुस्लिम, तो हम लोग उसके साथ हमदर्दी प्रकट करते थे और दुख प्रकट करते थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात बड़े दुख से कहनी पड़ती है कि श्रोमणी अकाली दल का जो स्टैंड रहा वो एक तरफा रहा। अगर जो बसों से उतार कर मारे जाते थे उनके लिए भी हा का नारा लगाते, हमदर्दी के 4 शब्द कह देते, तो शायद ये जो नुकसान हुआ है ये ना होता और ये नफरत बढ़ती गई, उसको घटाने की कोशिश नहीं की गई। तो इसलिए उसका नुकसान हम सबको हुआ है। 2 प्रधानमंत्री चले गए, 1 मुख्यमंत्री चला गया, सैकड़े एमपी एमएलए, उन्होंने मारने वालों ने कभी नहीं देखा कि ये कौन है, ये किस पार्टी से है, वो मारते गए। लेकिन हमें वो जो गुरु नानक देव जी ने हमें शिक्षा दी है कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्, नानक नीवा जो चले लगे ना ताती बाओ, क्या हम भूल गए उस सब? तो ये जो गलतियां हुई हैं इतिहास में, वो किसी ने भी की हैं, वो बुरी बात है। हम उसका ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गलतियां हुई है उससे सीख लेने की जरूरत है। भारती जी, आपका राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है, बड़े लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि बार बार ये बात सभी राजनीतिक दल कहते नजर आए कि इस बयान के पीछे सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन 84 की जब हम बात करते हैं, एसजीपीसी के प्रवक्ता की भी आपने बात सुनी और भाजपा की भी बात सुनी, वो कहते हैं कि जब उस समय 84 के दौर में एक बयान दिया गया था, वो बयान बार बार सामने आता है, उसमें ये था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। वो कह रहे कि उस समय क्या कांग्रेस को ये नहीं पता था कि इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं? वो कह रहे कि इस बयान को लेकर उसके साथ साथ उन्होंने एक और बयान की बार बार जिक्र होता है, वो ये है कि मेनका गांधी को लेकर एक जो है वो बार बार एक सवाल उठता नजर आ रहा है, जो कि अभी लंबा समय बीत गया है। वो वहां पे क्या जा रहा है कि गद्दार की बेटी कहा गया, कह रहे कि उस समय क्या था। ये तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपस में वार पलटवार है सर। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी राजनीति से बचने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी शब्द जो है वो मुंह से निकालने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये पहले तोलिए फिर बोलिए, ये हमारे बुजुर्गों का कहा हुआ है और ये बिल्कुल साक्षात सच है। तो जो भी मैं अपनी बात दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि जिन शब्दों से प्यार की बजाय नफरत पैदा हो, वो शब्दों से हमें गुरेज करना चाहिए। ऐसे शब्दों को मैं उच्चारण करने से हमेशा गुरेज करता हूं। और तालीबाल जी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, हमने कई सैकड़े डिबेट्स की हैं। तो ये जो शब्द हैं उनका जो कहने का भाव है कि माइनॉरिटीज जो हैं उनका उनकी बहुत अनदेखी हो रही है। वहां पर एक माइनॉरिटी विशेष के खिलाफ जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब कंगना रनौत ने बयान दिया क्योंकि मेजॉरिटी में पंजाबी थे किसानों की। आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। एक सवाल इसके साथ ये भी है, आपने मिनोरिटी की बात की, तो आपको नहीं लगता कि विदेश में बैठकर अमेरिका में जब ये बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं भारत, क्योंकि एक जो मिनोरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल, नफरत जो है वो कहते कि फैल सकती है इससे। इस बयान को अगर देना था तो भारत में दिया जाता। वो कहते कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, तो वहां पर भी अमेरिका में जाके पूरे वर्ल्ड में अपना नाम इस तरह से वो कहते कि बताने की कोशिश की गई कि भाई मिनोरिटी यहाँ पर सेफ नहीं है। जजवीर जी, जो वहां पे गैदरिंग थी वो सभी भारतीयों की थी, सभी भारतीय स्टेट के लोग वहां उनसे मिलने गए हुए थे, वो उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। ना तो उनमें वहां कोई फॉरेन का रिप्रेजेंटेटिव था, ना फॉरेन की कोई वहां प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे। वो तो भारतीय लोग थे, भारतीयों से ही बात कर रहे थे। किसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है वहां पे। वो कोई प्रेस वालों को एड्रेस करते हुए नहीं कही है, वो तो हमारे ही जो भारतीय थे उनसे ही बातचीत में वो बात कही है उन्होंने। वही बातचीत हो रही थी।
ठीक है, धारीवाल साहब क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि ठीक है, उनका मकसद बात करने का ये था, उन्होंने दर्द महसूस किया, जो अभी तक मुझे इस पूरी चर्चा में सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि दर्द महसूस किया, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है वहां पे जाकर। वो कह रहे हैं कि आज भी 84 का दौर, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था, उस समय हुआ है, कांग्रेस के राज में हुआ है, वो मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी गलतियां थी उन्हें सुधारने की जरूरत है, वो मानते हैं ये बात। और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही है कि 84 में जो दौर हमने देखा और जो 84 में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और वो कांग्रेस के राज में हुआ, इसके लिए वो खुद इस बात को महसूस करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने जब पहले अपनी वार्ता शुरू की थी तो मैंने भारती जी के सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। वो ऐसे नहीं कह दिए जाते किसी जो प्रवक्ता आपके ऑपोजिशन में होता है, और मैं, हमारे तो दोनों के विचार मिलते नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें, हम तो 84 में नस्लकुशी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं, उनकी फैमिली लॉस हुआ है, तो एक प्रवक्ता होने के नाते वो आहत भी हैं, कांग्रेस में रहते हुए भी आहत है। तो ये चीजें सारे लोग फील करते हैं। सिख भी किसी भी पार्टी में बैठा हो, मैं भाजपा में बैठा हूँ, एक दिन संघेड़ा साहब से डिबेट हो रही थी, वो आम आदमी पार्टी में बैठे हैं, वो 84 का दौर कोई भी भूल नहीं सकता। लेकिन उसको आज हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोल ली है, अब वो प्यार करने लगी है, और एसजीपीसी बोल रही है कि भाई दोनों एक से हैं। वो राजनीतिक, क्योंकि बादल साहब का अभी बीच में लटक रहे हैं, पता नहीं किधर जाना किधर नहीं जाना, तो मैं एसजीपीसी जथेदार हरजाब सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्या 84 के सिखों को इंसाफ देना, ये क्या एसजीपीसी को नहीं लगता कि सिखों के साथ भेदभाव है? ये क्या करतारपुर लांघा खोलना सिखों के साथ भेदभाव है? ये नस्लकुशी के जैसा है? क्या 6 बंदी सिंहों को छोड़ देना ये सिख नस्लकुशी है? क्या ये जो सारी चीजें, जगदीश टाइटलर को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये सिख नस्लकुशी है? आप सियासत कीजिए, बादल साहब के अकाली दल को फायदा पहुंचाइए, लेकिन जथेदार जी, आपकी जो सीट है जहां पे आप बैठे हो, ये सियासत के लिए नहीं है, एसजीपीसी सियासत के लिए नहीं है। आप स्मरण कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ, हमारे परिवार में हुआ, आपको ख्याल नहीं आ रहा, आप बीच में लटक रहे हो। दिल्ली के सिखों का स्मरण करना चाहिए था, अफगानी सिखों का स्मरण करना चाहिए था जिनको नागरिकता मिली, श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्मरण करना चाहिए था जिनको ओमन में गिरफ्तार किया और भारत सरकार गई। और आप कहते हो एक जैसे उनका कहने, सर ठीक है धारीवाल साहब, उनका ये कहना था कि मिनोरिटी सर, उनका ये कहना था कि मिनोरिटी को जो है सीधे तौर पर सुरक्षित रखना ये केंद्र की जिम्मेदारी है। भाई, केंद्र की सरकार है वहां पे। आता हूं मिनोरिटी, सभी मिनोरिटीज पे। आज वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे बड़ी सरकारी जमीन है, और आज शिमला में प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब में 5 लाख रोहिंग्याओं को, प्रवासियों को, ये देशवासियों को प्रवासी बताते हैं यूपी बिहार के लोगों को, 5 लाख रोहिंग्याओं को बर्मा से लाकर पंजाब में बसाया। किसने बसाया? क्यों उनको सरकारी जगह पे मस्जिदें बनाने दी जा रही हैं? जैसे शिमला में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आज उन्होंने देख लिया कि ये बाहर से लोग आए हैं, कल को हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे। तो 5 लाख लोग जो आपने पंजाब में बसा दिए, भाईचारे के नाम पे उनको सरकारी जमीनें दे दी, अवैध निर्माण हो गए मस्जिदों के, मजारों के। आप कहते थे अडानी अंबानी की जमीनें हथिया लेंगे पंजाब की, तो जिनको आपने जमीनें दे दी वो किसकी जमीन थी भाई? किसी के मौसा की जमीन थी, पंजाब की जमीन नहीं थी वो। ठीक है, तो ये जो हो रहा है इसके नाम पे ये षड्यंत्र हम नहीं चलने देंगे। सिख भारत में महफूज है, सारी दुनिया के सिख भारत में महफूज है। अफगानी सिखों के ऊपर हमला होता है, एसजीपीसी चलिए ठीक है सर, ठीक है, सीए का विरोध करती है। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि भाई विरोध, ठीक है सर, वो ठीक है, वो सब बातें जायज है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये था
कौन डर रहा है और डरा कौन रहा है, क्योंकि जिस तरह की धर्म की आजादी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर है कि एक सिख कड़ा पहनते हुए और पगड़ी जब वो दस्तार सजाता है तो गुरुद्वारा साहिब में जाने के लिए उनको क्या आगे मिलेगा, क्योंकि ये सवाल राहुल गांधी ने जो है वो विदेश में किया था। अर्जाब जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ है, एसजीपीसी के मेंबर हैं। अर्जाब जी, यहाँ पर सवाल ये भी है, वो कहते हैं कि हमने सिखों के लिए बहुत कुछ किया और मिनोरिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया। उस समय वो एक बार बार आपके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि अकाली दल की जिस तरह की आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि एसजीपीसी सियासत करते हैं अकाली दल के इशारे पर, और ये बार बार आरोप आज से नहीं सर, पहले से लगता आ रहा है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि आज ऐसी विपदा क्यों आन पड़ी कि धर्म के नाम पर हमें सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। जजबीर जी, मैं पहला तो अपने छोटे वीर धालीवाल जी ने गल करना, चलो ये तो पार्टी के प्रवक्ता ने इन्होंने उची बोलना ही होंदा वा, अपनी गल जोर नाल करनी होंदी है, इसे करके इन्होंने इत्थे बिठाया गया, प्रवक्ता बनाया गया। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बड़ी वधिया ढंग नाल निभा रहे हैं। मैनूं कोई इतराज नहीं, जिहड़ा बंदा बैठदा उन्हें अपनी गल करना। देखो, इसदा मतलब ये है भी असीं 84 वाला दौर ਤਾਂ याद रखिए कि उदों की होया इन्हां दे मुताबिक, पर 84 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿ 80 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਲਾਹਣਾ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ 84 ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ 84 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਫਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ चलिए ठीक है हरजाब जी, बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। विनोद भारती जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। बिल्कुल सर, ठीक है, आपकी बात आ गई।
ठीक है सर, इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल चाहिए, ठीक है। साहिल जो भारती जी क्या कहेंगे यहाँ पर? एक बात बार बार ये भी आती है सर, वो विपक्ष आपका उठाते हैं, भाजपा कहते हैं कि अगर आप एसजीपीसी, अकाली दल भी ये बात कहते नजर आए कि ठीक है आपने जो मुद्दा उठाया है इसका हम स्वागत करते हैं, आपको सिखों का दर्द कहीं महसूस हुआ है, वो कहते ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिखों को इंसाफ मिले तो जो 84 के दौर के मुख्य दोषी थे जगदीश टाइटलर, वो आज आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? आप पार्टी से बाहर निकालिए, जबकि कोर्ट में दोष उनके ऊपर साबित हुए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप वो भी कीजिए ना, ताकि हमें पता चले कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से बड़े कदम उठाए हैं और जो गलतियां थी उनको सुधारा है। जजवीर जी, कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कोई सपोर्ट नहीं कर रही उनकी, वो कोर्ट को फेस कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो सरदार हरजाप सिंह जी ने कहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूँ। अडवाणी साहब की किताब है माई कंट्री माई लाइफ, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे सरकार को मजबूर करने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो ये वो क्रेडिट ले रहे हैं। और तालीवाल जी गुणगान कर रहे हैं और तरह का, और ये कहते हैं कि हम कोई दखल अंदाजी नहीं करते। नंदेड़ साहब में इन्होंने दखल अंदाजी की, प्रोटेस्ट हुए तब ये पीछे हटे। पटना साहब में दखल अंदाजी की, प्रोटेस्ट हुए तब ये पीछे हटे। हरियाणा की एसजीपीसी में इन्होंने दखल अंदाजी की, प्रोटेस्ट हुए तब ये पीछे हटे। ये हमें एडवाइस कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं निकाला, उनको क्यों नहीं निकाला। आपने कंगना रनौत को अभी तक क्यों नहीं निकाला? जो 16 एफआईआर में 49 बीजेपी आरएसएस के लोगों के नाम थे, आपने उनको अभी तक क्यों नहीं निकाला? तो इससे पहले भी जो बयान देते हैं लोग कि जो पंजाब का किसान है ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, आपने उनको क्यों नहीं निकाला? इतना घटिया बयान दिया कंगना रनौत ने पंजाब और पंजाबियत के खिलाफ। उसको कह दिया कि केंद्रीय मंत्री ने भी एक बयान दिया, मैं वो भी आपको बता देता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से वो कह रहे कि जो आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो उनकी बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके बयान को उनके साथ जोड़ दिया गया। देखिए, ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जो पूरे परिवार को धमकाता है, जो पूरे परिवार को थ्रेट करता है। तो ये तो भाजपा की एक घटिया राजनीति है। हम वो इतनी घटिया राजनीति नहीं करना चाहते। वो अपने चारपाई के नीचे पहले झाड़ू फेरें, फिर बात करें। तो बात ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम किसी से कोई बैर विरोध नहीं करना चाहते। हम ये चाहिए, हम कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है कि हम सब एक हैं और एक होकर यही मोहब्बत की दुकान है, एक होकर भारत को सुदृढ़ करना है। ये नहीं है कि एक्शन किया किसी और ने उसका क्रेडिट ले ले बीजेपी। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टोटे किए, पाकिस्तान की वो कमर तोड़ के रख दी, अमेरिका की परवाह नहीं की। और अमेरिका ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो अमेरिका आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी दिलेर फौज को और दिलेरी दी और उसे कहा कि हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है। तो हम घबराते नहीं हैं, बीजेपी घबराती है अमेरिका से। हम तो शुरू से आखिर तक अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। और जब अमेरिका ने 71 की जंग में अपना जंगी बेड़ा लाके खड़ा कर दिया था, तो हमारी सपोर्ट में रशिया ने लाके बेड़ा खड़ा कर दिया। ना तो हिंदुस्तान कभी झुका है ना झुकेगा। और कांग्रेस पार्टी की एक नीति है कि हमें मिलकर के अपने भारत को सुदृढ़ करना है, एकता को सुदृढ़ करना है, धार्मिक भाईचारे को मजबूत करना है। तो हम इस पर खड़े हैं और अड़ेंगे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सबके साथ सबको लेके चलना है, विकास की वो बात करते हैं, एकता की वो बात करते हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी ने एक एक पॉइंट जो कि आपके सवाल थे उनका जवाब दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो इन्होंने एक कलमा पढ़ा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मैं इनको पहले बता दूं आपके दर्शकों को कि मजहब ही आपको काफिर कहता है। हमारी भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती आपस में बैर रखना। मजहब के बारे में मैं क्लियर हूं
आप काफिर हो, काफिर रहोगे और कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी बातों को अपनी आंखों में, हमारी आंखों को ऊपर ये पर्दा डालने के लिए जो आप बोलते हो, वो अब हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमें पता है सारा ही। ऐसी ही आपकी मोहब्बत की दुकान है। फिरका प्रस्ती की मोहर आप पे लग रही है, हम पे नहीं लग रही। फिरका प्रस्ती की मोहर आप पे लग रही है। जैसे अब्दुल का शुद्ध वैष्णव भोजनालय वैसी है मोहब्बत की दुकान, वैसा ही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमारे धर्म नहीं सिखाते, ना सिख सिखाता, ना हिंदू सनातन सिखाता, ना जैन, ना बौद्ध। जो हमें काफिर कहता है, सिख धर्म तो सबका सम्मान करता है। सिख धर्म तो हमेशा ही सबका सम्मान करता है। वो शरेआम कहता है इसको कैसे मारना है, वो शरेआम कहता है कैसी कैसी धाराओं से इसका कन्वर्जन करना है। हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया उसके कन्वर्जन के, उसके ऊपर इतिहास है हमारा। और ये कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इन चीजों पे तो मैं आप जो मर्जी कहें, आपका सत्कार करता हूं। आप अपनी मोहब्बत की दुकान चलाएं और जैसे भी लोगों को बांटे काटें, वो आपका काम है। अब आपको लोगों ने पछाड़ दिया, अब आप जाके अमेरिका की गुहार लगा रहे हो कि हम आपके साथ हैं। और गुरप्रवंत पन्नू, उसका मैंने चिट्ठी भेज दी है बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो थोड़ा कड़वा है, लेकिन वो सच्चाई जो है वो सबके बीच आनी चाहिए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? कभी हमें मंगलसूत्र पे बात करनी पड़ती है, कभी इस तरह का बयान देना पड़ता है, इस तरह के कि आज हमारी मिनोरिटी सुरक्षित नहीं है। क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं सर? बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसमें हमें बार बार ये चीजें फेस करनी पड़ती है, जिसमें कभी मिनोरिटी सुरक्षित नहीं है, कभी हम कड़ा और इस दस्तार को लेकर, कभी धार्मिक आजादी की हमें बात करनी पड़ती है। आखिर देश आजादी के बाद आज इस जगह पे आके क्यों खड़ा होता है कि हमें इस तरह के बयान सुनने पड़ते हैं सर? जसबीर जी, आप जब माइनॉरिटी की बात करते हो, जो जिस कम्युनिटी के लोग 14 करोड़ से पार हो गए वो माइनॉरिटी में नहीं है। वो ठीक है, संविधान हमारा उनको स्टेटस दे रहा है। हमारे देश में माइनॉरिटी सिख, जैन, बौद्ध, पारसी हैं। और जब जिस कम्युनिटी को उन्होंने बोला 2 देश बांट के दे चुके हैं ये लोग, पहले भी दिए हैं इन्होंने। और वहां पे आज क्या हालात है? बांग्लादेश में क्या बोला जा रहा है? सारे हिंदू देश छोड़ दो। उन हिंदुओं में वो सिख, जैन, बौद्ध भेद नहीं कर रहे हैं। वो मजहब प्यार की भाषा बोल रहा है। वो कहता है देश छोड़ दो या कलमा पढ़ लो, जो भारत आएगा सीए में सिटीजन मिल जाएगी। इस देश को में इस मोहब्बत की दुकान ने बंटवारा किया तो किसका किया? सिखों का बंटवारा किया, सनातनियों का बंटवारा किया। और इन्होंने इकट्ठा किया तो किसको किया? मजहब को किया। उनको सिखों के साथ तोड़वाया, हिंदुओं के साथ तोड़वाया। ये सब अब पर्दाफाश हो चुका है इनकी मोहब्बत की दुकान का। चलिए ठीक है, आप पर्दाफाश की बात करें, ठीक है सर, बिल्कुल। अकाली दल बादल का और गुरप्रवंत पन्नू का राहुल गांधी की स्टेटमेंट पे खड़ा हो जाना, ये सारा सिख समुदाय दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक है। उनको अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। भारती जी, मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। भारती जी कहते हैं औरों को नसीहत, खुद मियां वसीयत। ये हमें फिरका प्रस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। फिरका प्रस्ती की दुकान इनकी है। प्रधानमंत्री जो सबसे ऊंची सीट पर बैठे हैं, वो लोगों को कहते हैं कि अगर हम हार गए तो ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये आपकी टूटियां खोल के ले जाएंगे, आपकी भैंसें खोल के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। कौन डरा रहा है? कौन नफरत की दुकान खोल रहा है? और इतनी ये अमित शाह जी, इनके होम मिनिस्टर जो हैं, वो बिहार में लेक्चर देते हैं कि अगर हम हार गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये कैसी मतलब इनकी राजनीति है? चलिए सर, मैं उसी राजनीति की तरफ बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है भारती जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, लेकिन ये आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में अपने भाषणों के दौरान कड़े और दस्तार बांधे पर लेकर उन्होंने बयान दिया। क्या आज ऐसे हालात हैं? क्या एक सिख कड़ा पहन सकता है और सिख कड़ा पहनने के बाद दस्तार सजाकर एक गुरुद्वारा साहिब में जा सकता है? यानी कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और उसी पर बवाल कहीं ना कहीं हमारे देश में बजता हुआ नजर आया, जिसमें सभी विपक्ष ने जो है वो कहीं ना कहीं जहां पर उनकी आलोचना की वहीं पर सवाल भी खड़े किए। और हालांकि कुछ राजनीतिक दल राहुल गांधी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस को इसका विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।